गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पोइट्री की फर्स्ट पोएम मर्सी की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। ये पोएम मर्सी का मतलब होता है दया, और ये जो है इसके पोइट हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है इस पोएम को। और मर्सी का मतलब होता है दया, यानी कि इस पोएम में दया के बारे में बताया गया है, मर्सी के बारे में बताया गया है। ये पोएम उस समय की है जब पोर्सिया कोर्ट में एंटोनियो का केस लड़ रही होती है, और वो उस समय ड्यूक्स यानी कि जजेस को दया के बारे में बताती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी द क्वालिटी गुड ऑफ मर्सी दया का इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ का मतलब होता है दबाव द्वारा। दया का जो गुण है वो दबाव द्वारा, किसी के दबाव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट मीन्स यह ड्रॉप मीन्स उत्पन्न होता है, एज द जेंटल रेन उस वर्षा के समान, फ्रॉम हेवन जो हेवन मीन्स आकाश से, आसमान से, अपॉन द प्लेस बीनीथ मीन्स आसमान से नीचे की ओर स्वयं ही गिरती है, स्वयं ही बरसती है। उसी प्रकार दया का गुण जो है वो अपने आप ही उत्पन्न होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट इज यह होता है, ट्वाइस मीन्स दोहरा, ब्लेस्ड मीन्स वरदान। यह दोहरा वरदान होता है। इट ब्लेस्ड हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिव, जिसको जो दया दिखाता है, एंड हिम और उसके लिए, दैट टेक्स, जो जिस पर दया दिखाई जाती है। यह दोनों के लिए दोहरा वरदान होता है। इट्स माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह सबसे सर्वशक्तिमान गुण होता है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। इट बिकम्स यह होती है, द थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब होता है सिंहासन पर विराजमान राजा। सिंहासन पर विराजमान राजा के, बेटर देन हिज क्राउन, उसके क्राउन का मतलब होता है, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। तो वह राजा के मुकुट से अत्यधिक अच्छी होती है। हिज स्कैप्चर सोज, हिज यानी कि उसका मतलब राजा का। राजदंड, सो मीन्स दिखाता है, द फोर्स मीन्स भय को, ऑफ टेम्परल पावर मीन्स सांसारिक शक्तियों को। राजा का जो राजदंड है वो सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू अवे एंड मैजेस्टी, और यह प्रतीक होता है अवे एंड मैजेस्टी, यानी डर और भय का। डर और भय का प्रतीक होता है। क्या होता है डर और भय का प्रतीक? हिज क्राउन, यानी कि राजा का मुकुट। वेयर इन डॉथ सिट्स द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर मीन्स यह डॉथ सिट्स निवास करती है, डर एंड फियर राजा के भय, यानी कि जहाँ पर क्राउन होता है वहाँ पर राजा का भय और डर निवास करता है, रहता है। बट मर्सी इज एवब दिस स्कैप्चर्ड स्वे। बट मीन्स लेकिन, मर्सी दया इज एवब कहीं अधिक महान होती है, दिस स्कैप्चर्ड स्वे मीन्स इस राजदंड से। इट इज इनथ्रोन्ड, यह निवास करती है, इनथ्रोन्ड मतलब निवास करती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग, राजाओं के मन में, यानी कि सिंहासन पर जो राजा विराजमान होते हैं उनके हार्ट मीन्स मन में विराजमान रहती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। इट इज़ एन एट्रीब्यूट, यह गुण होता है, टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ईश्वर का, यानी कि यह ईश्वरीय गुण होता है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, और अर्थली पावर में यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं, डॉथ देन सो
दिखने लगती हैं लाइकेस्ट गॉड्स, यानी कि ईश्वरीय शक्ति के समान। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को सीजन्स मीन्स मिला दिया जाता है, जस्टिस मीन्स न्याय के साथ, यानी कि जब न्याय जो है दया के साथ किया जाता है तो सांसारिक ये अर्थली शक्तियाँ जो है वो ईश्वर की शक्ति के समान दिखने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पहली पोइम का हिंदी मीनिंग था, एक्सप्लेन था, हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसको आप पढ़ें और इसको आप समझ लें, क्योंकि ये आपकी पहली पोइम है मर्सी, इसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है। अगर एक बार ना समझ में आए तो इसको बार बार समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।